एक बात कहना चाहती हूँ, यदि आपके पास कोई जवाब हो उसका सही तो मुझे देना जरूर। बता क्या कहना चाहती है, कहे। अरे थारे बिन जीना कैसे संसार में होगा। सुनने वाले लोग बैठे हैं। दादा रागिनी ठीक लग रही है ना, वो उनका ध्यान कहीं और है, उनका ध्यान ही कहीं और है। वैसे तो बुढ़ा आदमी से, पर ध्यान कहीं और है। समझ में आ रही सर रागिनी, ठीक मन लग रहा है ना। तो प्रश्न किया उस लड़की ने, उस दुखिया ने, कि थारे बिन जीना कैसे संसार में होगा। और क्या गजब का जवाब दिया, आपके दिल को छूता सा चला जाए तो एक बार तालियां बजा के बताना, पर सुनने के बाद कहियो क्या कहा था। थारे बिन जीना कैसे संसार में होगा। अरे तेरा म्हारा मिलना हरि के द्वार में होगा। तेरा म्हारा मिलना हरि के द्वार में होगा। थारे बिन जीना कैसे संसार में होगा। थारे बिन जीना कैसे संसार में होगा। पर तेरा म्हारा मिलना हरि के द्वार में होगा। पर तेरा म्हारा मिलना हरि के द्वार में होगा। अरे सती वीर ने हो से हरदम आस प्रीतम की। भगवान के दफ्तर में हो, भगवान के दफ्तर में हो, दरखास्त प्रीतम की। भगवान के दफ्तर में हो, दरखास्त प्रीतम की। अपने खून ते बुझवा दूंगी प्यास प्रीतम की। तू तड़के सती हो जाइए रे लेके लाश प्रीतम की। तड़के सती हो जाइए लेके यो लाश प्रीतम की। मन के बेरा था माँ बापों के बेरा था माँ बापों के प्यार में होगा। और सत का बेढ़ा, ये सत का बेढ़ा सदा पार होना मझधार में होगा। अरे तेरा म्हारा मिलना हरि के द्वार में होगा। माँ बाप की सेवा करना, उनकी बात मानना एक अच्छा कर्तव्य है, होना भी चाहिए। लेकिन यदि कभी माँ बाप गलत हो किसी बात में तो उन्हें समझा भी देना चाहिए। यहाँ उनकी ये बात, ये हरकत मुझे अच्छी नहीं लगी। आप उन्हें एक बार समझा कर देख लें।
मेरी ब्याही, मैंने जो संस्कार लिए हैं और जो गुरुकुल में पढ़ा है, मातृवान, पितृवान, आचार्यवान, दुनिया का सबसे बड़ा देवता और पहला देवता माँ है। मैं भी जानती हूँ। दूसरा देवता पिता है जी। और तीसरा देवता आचार्य गुरु है। लेकिन कभी कभी गलतियां बड़ों से भी हो जाती हैं। इंसान गलतियों का पुतला है। लेकिन मेरे परिवार में यह संस्कार नहीं है कि मैं अपने बड़ों के सामने यह कह सकूं कि मैं अपनी जान से मोहब्बत करता हूं। मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने पिता को हाथ पकड़ के यह कह दूं, नहीं पिता, मेरी शादी को 4 दिन हुए हैं, मैं अपनी माँ के सामने कभी नजर नहीं मिला सकता लाजवंती। यदि आप ऐसे वक्त पर भी कोई जायज बात नहीं कर सकते हो तो फिर विवाह क्यों किया था? लक्ष्मी, हे मेरी ब्याही लजवंती, मैं उस परमात्मा को तो धोखा दे सकता हूं, लेकिन कभी अपने माता पिता की इज्जत को नीलाम नहीं कर सकता और उन्हें धोखा नहीं दे सकता। तो बस यही मेरा उत्तर है। क्या यो ही ने मथा फेरिया पे जब पास बिठाई थी, वह सावत्री सतवान के कुछ दिन को आई थी। सावत्री सतवान के कुछ दिन को आई थी। पर धर्मराज ने हट के उनकी जोट मिलाई थी। तू किसकी पीटे हिरस बावड़ी, वह सती लुगाई थी। किसकी पीठ हिरस बावड़ी, वह सती लुगाई थी। पर मेरे जैसा नेम किसी, मेरे जैसा नेम किसी 2-4 में होगा। तन साची बात कही घंटों तकरार में होगा। और तेरा मेरा मिलना हर के द्वार में होगा। और तेरा मेरा मिलना हर के द्वार में होगा। है मेरी जीवन संगनी, जिस प्रकार से सावित्री ने वो जंग जीत ली थी, वो एक सती औरत थी, थोड़े ही दिन के लिए आई थी। हिम्मत वाले व्यक्ति को खुदा परमात्मा हमेशा मदद करता है। धीरज धर, हिम्मत रख, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी हिम्मत तो आप हो। एक औरत के लिए उसका पति सबसे बड़ी हिम्मत होता है, और मेरी हिम्मत तो आपके साथ ही टूट रही है। आपकी बातें उस समय कुछ और होती थी, आज आप बातों से मुकर रहे हैं, परंतु आप तो कहते थे जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। अगर मिले ना इस जीवन में, अगर मिले ना इस जीवन में, लेंगे जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। यदि आप मेरी कोई बात नहीं मानते हो तो एक हाथ जोड़ के गुजारिश करती हूँ, बताओ। सिर्फ एक बात मेरी आप जरूर मान लें। क्या कहना चाहती है? बताऊं? बोलो। अपने मरने से पहले, अरे अपने मरने से पहले मेरी नाड़ काट जा।
गर्दन कलम कर दूं हाँ अपने हाथों से? जी। हे विधाता, मैंने तो कभी जीवन में सपने नहीं लिए थे कि मेरी पत्नी के ऐसे तीक्ष्ण प्रश्न होंगे कि जिसका मैं जवाब देने में असमर्थ हो जाऊंगा। अगर तेरे यही ख्यालात हैं तो एक बार कह, मैं जवाब दूंगा इस बात का भी। अपने मरने ते पहले मेरी नाड़ काट जा, जो ब्याही ने मारू ते, आज जो ब्याही ने मारू ते, आसमान पाट जा। जो ब्याही ने मारू ते, आसमान पाट जा। राजा नल की ढाल मेरे ते साफ नोट जा। जो सती वीर हो, जो सती वीर हो, वह मध जो बन की जाल डाट जा। सती वीर हो, मध जो बन की जाल डाट जा। ये तो सत्य है कि मैं एक सतीवीर हूँ, परंतु मुझसे पहले और भी सतीवीर हुई है, लेकिन उनका भी हाल क्या हुआ है आप जानो ना जानो, लेकिन मैं जानती हूँ। क्या? मेरा मदनावत की ढाल मोल, मेरा मदनावत की ढाल मोल बाजार में होगा। प्रेमी सज्जनों, बहुत गजब का प्रश्न किया कि हे पतिदेव, एक विधवा औरत की कोई जिंदगी नहीं होती। और हे विद्वान श्रोताओं, बाबा के दरबार में बैठे हो, मैं भी एक विधवा माँ का बेटा हूँ। 35-36 बरस हो गए इस दुनिया से मेरे पिता को गए हुए। मैं इस दर्द को अच्छी भांति महसूस कर सकता हूँ। पति के जाने के बाद विधवा का वास्तविक कोई जीवन नरक के बराबर रह जाता है। और जब मदनावत तारावती के लिए कहा गया है, जैसे हरिश्चंद्र ने तारावती को बीच बाजार में बेच दिया था, आज लाजवंती ने वही कहा कि वैसे ही मेरा मोल भी लगाया जाएगा तेरे मरने के बाद। सज्जनों, यकीन और विश्वास करके देखिए कि इस प्रश्न का क्या कोई उत्तर बनता है? नहीं बनता। परंतु फिर भी इसका जो जवाब कवि ने अपनी कलम से दिया है, हे विद्वान सनातन के मानने वाले लोगों, अगर कमाल कर दिया हो तो मेरे लिए नहीं, सुनने के बाद उस कवि के लिए ताली बजाना। क्या प्रश्न किया तूने? मेरा मदनावत की ढाल मोल बाजार में होगा। मैं जब जानूंगा, मैं जब जानूंगा, मैं जब जानूंगा री तेरा तार मेरे तार में होगा। मैं जब जानूंगा तेरा तार मेरे तार में होगा। तेरा महाराज मेरे नाहर के द्वार में होगा। ब्याही, ये तो सच है, हवन की वेदी पर बैठ करके जो 7 वचन मैंने दिए थे मैं निभा नहीं पाया। परंतु इतना तो यकीन विश्वास रख, अगर तू एक सती औरत है तो तेरा पति भी एक जती मर्द है। मैं अगर अपनी जिंदगानी को खो रहा हूं तो धर्म की रक्षा के लिए और अपने माता पिता के सुकून के लिए, अपने पूर्वजों का मान सम्मान मिट्टी में ना मिले केवल इसलिए, इसके लिए नहीं तो मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे तेरे जैसी एक वीरांगना, कर्तव्यनिष्ठ, धर्मपरायण, एक पतिव्रता स्त्री मिली है। ये मेरा सौभाग्य है। अगर तुझे यकीन है, भरोसा है, विश्वास है कि तेरा पति उस गंगा की तरह पवित्र है, तो मैं एक बात कहता हूं, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी, मरते दम तक
इंसान को उसके कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि जब से मैंने इस जीवन में अपनी सुर्त को संभाला है, तब से आज तक किसी का बुरा नहीं किया। ना जाने किस जन्म का पाप उभर के सामने आया है जो आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन अगर इस जन्म में मैंने किसी का मन से, कर्म से, वचन से बुरा ना किया हो, हे परम पिता परमात्मा, यदि आप मेरी विनती को स्वीकार कर सको तो करना। इस जन्म में तो मेरे पति मेरा साथ नहीं निभा पाए हैं, लेकिन यदि मेरे और भी जन्म हो और मैं और जन्मों में भी औरत बनूं, तो मुझे हर जन्म में आप ही पति के रूप में मिलना। लेकिन फिर किसी जन्म में यो अधवर नैया में छोड़ के नहीं चले जाना, छोड़ के नहीं चले जाना। क्योंकि जो व्यक्ति एक जन्म में तो तेरा साथ नहीं निभा पा रहा है, चंद दिन तेरे साथ नहीं रह पा रहा है, उस अभागे व्यक्ति को जन्म जन्मांतरों तक मांग रही हो। क्योंकि मैं जानती हूँ आप भी मजबूर हैं, इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है। ये सब हमारे कर्मों का लेख है, ये विदना के लेख है। किसी ने कहा है कि होनहार बलवान जगत में होनी होकर होए, और जो विदना के लेख हैं उसे मेट सके ना कोई। और ईश्वर से एक प्रार्थना करती हूँ, अरे परम पिता के चरणों में पिया को गति मिले। भगवान हमारे भारत में सबको शुद्ध मति मिले। भगवान हमारे भारत में सबको शुद्ध मति मिले। अब के मर के वीर बनूं तो तू ही पति मिले। तेरी इच्छा पूर्ण हो जागी, तेरी इच्छा पूर्ण हो जागी, तुझे शंकर जति मिले। तेरी इच्छा पूर्ण